Very good morning, students. So, in today's class, we are going to read a poem, A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. Okay, so here in this poem, we are going to read a comparison between a tiger in the zoo and the tiger in its natural habitat, यानी जंगल में रहने वाले टाइगर और ज़ू में रहने वाले टाइगर के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम इस पोएम में देखने वाले हैं. So when the poem starts, in the first stanza the poet is in the zoo, right? वो स्टार्ट करते हैं तो जू में है, उसके बाद वो जंगल में पहुंचते हैं, ठीक है, और लास्टली ही कम्स बैक टू जू अगेन, राइट? तो वापस उनका जो पोएम एंड होता है तो इट इज़ अगेन इन द जू, तो एंड भी उसका जू में ही होता है. सो लेट्स सी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, what is the difference between a tiger in the zoo and a tiger in its natural habitat. Okay, so आप सबने ही जो है वो ज़ू probably गए होंगे एंड यू मस्ट हैव सीन दैट कि वहाँ का जो भी एनिमल होता है वाइल्ड होता है, बट वो क्योंकि एक केज के अंदर होता है, एक बाड़े या बार्स के पीछे होता है, दैट्स वाई वो जैसे अपने नेचुरल हैबिटेट में एक्ट करता है वैसा नहीं कर सकता है. ओके, और वहाँ पे उन्हें अपना नेचुरल सराउंडिंग देने की कोशिश की जाती है, बट क्योंकि वो वहाँ पर बंद होते हैं, ठीक है, दे आर नॉट फ्री, दैट्स वाई उनका जो बिहेवियर होता है दैट इज़ नॉट सो एज द वन इन द नेचुरल हैबिटेट. उनका जो बिहेवियर है वो नेचुरल हैबिटेट में रहने वाले वाइल्ड एनिमल से एकदम डिफरेंट होता है, राइट? सो लेट्स सी व्हाट डज द पोएट से. He stalked in his vivid stripes the few steps of his keys on pads of velvet quiet in his quiet rays. Okay, so यहाँ पे वो कहते हैं कि वो क्या कर रहा है, he stalks in his vivid stripes, उसकी जो लुक्स है दोज आर नेचुरल, वैसे ही है जैसे एक जंगल के टाइगर के होते हैं, उसके ऊपर विविड ब्राइट स्ट्राइप्स हैं, ठीक है, और उसके जो पैड्स हैं, पैड्स मीन्स उसके जो पैरों का पंजा है दैट इज़ वेलवेटी, यानी बहुत ही सॉफ्ट है. ओके, लेकिन क्या है कि उसका जो घूमना है, उसकी जो मूवमेंट है दैट इज़ लिमिटेड टू इट्स केज, वो सिर्फ केज के अंदर ही मूव कर सकता है. ओके, इन हिज क्वाइट रेज, उससे जो है बहुत ही ज़्यादा वो गुस्सा भी नहीं दिखाता है. सो रेज मीन्स एंगर, राइट, एंड क्वाइट इज शांत, तो उसका जो एंगर है वहाँ पर वो भी शांत है. सो द नेचर ऑफ द टाइगर हियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द जंगल, सॉरी, नेचर ऑफ द टाइगर ऑफ जंगल. क्यों? क्योंकि एक तो उसके पास लिमिटेड प्लेस है जहाँ पे वो मूव कर सकता है, राइट, दूसरा वो बार्स के पीछे है, दैट्स वाई उसका जो रेज है वो भी कैसा है, क्वाइट है, वो दिखा नहीं रहा है वहाँ पर, हाउएवर इट हैज़ सम रेज, लेकिन वो कैसा है, शांत है. ओके, क्योंकि उसके पास, उसे मालूम है कि वो एक लिमिटेड प्लेस पर है और वो बाहर वहाँ से बार्स के पीछे से निकल कर के नहीं जा सकता है. ओके, तो यहाँ पर आपने एक वर्ड देखा, एक फ्रेज़ देखा, दैट इज़ क्वाइट रेज. क्वाइट मीन्स मैंने आपको बताया शांत, राइट, और रेज मीन्स एंगर. ओके, तो क्वाइट रेज जो है, यहाँ पर फ्रेज़ है जिसमें दो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो कि एक दूसरे से टोटली अपोजिट हैं. ओके, तो जब भी हम किसी एक ऐसे स्टेटमेंट को बताते हैं जहाँ पर दो अपोजिट क्वालिटीज़ एक साथ दी रहती हैं, देयर वी यूज़ अ फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन. उसे वहाँ पर हम जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं वो ऑक्सीमोरॉन होता है, राइट. तो इन फर्स्ट स्टैंजा हमारा जो पोएट है उसने दो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए हैं, एक तो ऑक्सीमोरॉन, राइट,
जहाँ पर दो अपोजिट वर्ड्स को उन्होंने साथ में यूज़ किया है। दूसरा जो है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जो है इट रेफर्स टू अ लिटरेरी डिवाइस जहाँ पर हम किसी एनिमल या किसी नॉन लिविंग थिंग को पर्सन में टर्न करते हैं। सो ही जनरली मेल्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पर हमने ही यूज़ किया है टाइगर के लिए। सो दिस इज़ द पर्सोनिफिकेशन ऑफ टाइगर। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकेंड स्ट्रेंजर। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल्स वेयर प्लम्प डियर पास। तो एक्चुअली उसे करना क्या चाहिए था? अभी तो हमने बताया कि वो क्योंकि केज में है तो वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, बट नाउ इन सेकेंड स्टेंजा द पोएट सेज कि एक्चुअली उसे करना क्या चाहिए था। तो उसे क्या करना चाहिए था? ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो। उसे लॉन्ग घास के थ्रू स्लाइड होते हुए जो है वो धीरे धीरे आना चाहिए था नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। उस वाटर होल के पास में, उस स्ट्रीम के पास में जहाँ पर प्लम्प मीन्स मोटे तगड़े फ्लैसी डियर्स जो हैं वो आते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे टाइगर का बिहेवियर क्या है ज़ू में कि उसे पता है कि उसे अपनी लिमिटेड प्लेस पे रहना है, उसे खाना मिल जाना है, राइट। तो वो कुछ नहीं करता, बट इन अ जंगल जो टाइगर होता है उसे हंटिंग करनी होती है, तो उसका बिहेवियर वैसा ही होता है। तो एक्चुअली इस टाइगर को जो केज में है और उसे पता है कि यहाँ वहाँ घूम सकता है लिमिटेड प्लेस में, उसे एक्चुअली कैसा होना चाहिए था? उसे घास के बीच में छुपा हुआ होना चाहिए था, और जैसे ही वो स्ट्रीम के पास प्लम्प डियर को देखता तो वहाँ पर उसे इसके ऊपर पाउंस करना चाहिए था, अटैक करना चाहिए था। He should be snarling around houses at the jungle edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. और उसे क्या करना चाहिए था? उसे करना चाहिए था स्नैल। स्नैल मतलब गुर्राना, ठीक है। तो जंगल के एज पर जो घर बने हैं उसे वहाँ पर स्नाल करना चाहिए था, और अपने वाइट फैंग्स, अपने सफ़ेद दांत दिखाते हुए, अपने क्लॉज दिखाते हुए विलेजर्स को टेरराइज़ करना चाहिए था। जनरली ऐसा जंगल में होता है, ठीक है। जब भी कोई लॉयन का रोड सुनता है तो उसे टेरराइजिंग फील होता है। तो ऐसे ही एक्चुअली ये नेचुरल तरीका है जो कि टाइगर को करना चाहिए, बट ज़ू का टाइगर ऐसा नहीं करता है। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टैकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। पर वो जो टाइगर इन द ज़ू है वो हेल्पलेस टाइगर है, वो तो बंद है। तो उन्होंने कहा है कि उसे करना तो ये चाहिए था कि वो हंटिंग करे, वो लोगों को टेरराइज़ करे, पर वो तो कंक्रीट सेल के अंदर, अपने सीमेंट के बने हुए सेल के अंदर बंद है। बिहाइंड द बार्स है उसकी स्ट्रेंथ, और वो सिर्फ उतनी ही जगह में जा सकता है जितना कि उसका केज है। एंड ही शुड बी इग्नोरिंग विजिटर्स। साथ ही साथ वहाँ जो देखने के लिए लोग आते हैं उसे उन्हें इग्नोर करना होता है। एंड दे आर हैबिचुअल। ज़ू के एनिमल्स धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाते हैं कि लोग उन्हें देखने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो उनका जो भी बिहेवियर है वो एक्चुअली डिफरेंट हो जाता है कि अगर वो नेचुरल हैबिटेट यानी जंगल में होते तो ऑब्वियसली वो डराते, बट यहाँ पर वो डरा नहीं पाते हैं और ना ही अपना नेचुरल जो है वो हंटिंग कर पाते हैं। He hears the last voice at night, the patrolling cars and stars stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब वापस वो कहाँ पर आ गए हैं? ज़ू में पहुँच गए हैं, और उन्होंने बताया है कि ऐसा तो कुछ नहीं होता है जैसा एक नॉर्मल अपने नेचुरल हैबिटेट में रहने वाला टाइगर करता है, बट वो लास्ट में रात में क्या करते हैं? पेट्रोलिंग कार्स की वॉइस को सुनते हैं जो कि जंगल में वो नहीं सुनते, राइट। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एंड द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो अपनी ब्रिलियंट आइज़ के साथ में
स्टार्स की तरफ स्टेयर करते हैं, उन्हें एक टकी लगा कर के देखते हैं. Probably the poet want to convey a message here that tigers should be in the jungle, not in the zoo. जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको जू में नहीं रखना है, बल्कि उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए, सो दैट दे कैन बिहेव नेचुरली. ओके, सो दिस वाज आवर पोएम. यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने पर्सोनिफिकेशन देखा, दैट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच. ऑक्सीमोरन का यूज़ देखा, दिस इज़ ऑल्सो फिगर ऑफ स्पीच, राइट. और इसके अलावा पोएम में हम एक और चीज़ को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द राइमिंग स्कीम, राइट. तो लास्ट जो हमने 2 पोएम्स में राइमिंग स्कीम निकाली थी, वहाँ पर हमारी पोएम सिर्फ 8 लाइन्स का था, राइट. अब यहाँ पर हम जो पोएम का राइमिंग स्कीम निकालेंगे, दैट इज़ स्टैंजा वाइज, राइट. So see the word stripes, case, quite and raise, right. So stripes is the first sound here, so we will mark it A. In his, of his case, case is another sound, we will mark it B. Quite, ना तो ये stripes के साउंड से मैच कर रहा है, ना ही वो केस के से राइम कर रहा है, तो क्वाइट विल बी गिवन सी. एंड रेज एंड कीज आर सिमिलर साउंड, राइमिंग साउंड्स, सो राइमिंग वर्ड्स, सो वी विल गिव बी टू रेज, राइट. तो दिस इज A B C B. This is the rhyming scheme of stanza first. Now you people are to create the rhyming scheme of the other stanzas as your homework. Okay, so this is all for today. Have a nice day. Goodbye.